आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि गुरु के दर्शन पाना दुर्लभ है, गुरु के निकट आना और भी अधिक दुर्लभ है। निकट आने के बाद गुरु से प्रेरणा पाना और भी दुर्लभ है, गुरु को हृदय में बसाना और भी दुर्लभ है। दर्शन पाना, निकट आना, हृदय में बसाना और उनके बताए मार्ग पर चलना मोक्ष मार्ग पर चलने जैसा होता है। गुरुओं के दर्शन तो आप नित्य करते रहते हो। उज्जैनी नगरी तो ऐसी पावन नगरी है, यहां पर आपको गुरुजनों का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता है। गुरु के महत्व को समझना चाहिए, उनके निकट आकर उनको अपना आदर्श बनाना, और जो गुरु के आदर्शों को स्वीकार नहीं करते उनको गुरु के पास आने का कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के निकट होने से नीम में भी सुगंध आने लगती है और सांप चंदन में लिपटने के बाद भी जहर नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमें क्या बनना है यह हमें ही सोचना होगा। ये अनुराग नहीं बढ़ेगा तब तक भवराग नहीं मिटेगा। गुरु के गुणों को समझो, उनके निकट आकर उन्हें अपना आदर्श बनाओ। जब तक हम गुरु की निकटता पाकर उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं करते, सच्चे अर्थों में गुरु के पास आने का कोई अर्थ नहीं बनता। भौतिक रूप में निकट आना बड़ी बात नहीं है। देखो, हमने सुना है कि चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ में भी सुगंध आ जाती है। सुना है? पेड़ वन में है लेकिन चंदन की संगति से नीम भी सुगंधित हो जाती है, ऐसा सुना है। लेकिन देखो, सांप को चंदन से लिपटने के बाद भी जहर बनता है। बोलो, है ना अभागा? और क्या बोले, ये तो महाकाल की नगरी है। महादेव के कंठ में लिपटने के बाद भी जहर नहीं छोड़ पाया। बोलो, महादेव के कंठ में लिपटा है ना? बिल्कुल लिपटा है। जो सबके विष को हरने वाला है, वो विषधर महादेव के कंठ में रहने के बाद भी, विषहर के पास रहने के बाद भी वो विषधर ही बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अंदर उतर कर देखो, मैंने कैसी निकटता पाई है, चंदन में नीम के जैसे या चंदन से लिपटे सांप के जैसे। मुझे पक्का भरोसा है उज्जैन के लोग तो सब नीम ही होंगे, सांप यहाँ कोई नहीं होगा। मान लो तो थोड़ा जम के तो बजा दो। इतनी अच्छी तारीफ करना और तुम्हें खुला प्रमाण पत्र दे रहा है ना खुशी की बात। मान लू ना, थोड़ा दम से तो बोलो। उज्जैन के लोग तो पूरे दूध के धने हैं, है ना? और मैं चाहता हूं बस ऐसे ही भूले रहो। निकटता आंतरिक होनी चाहिए। ये निकटता आई तो रूपांतरण शुरू, फिर तुम प्रेरणा पाओगे। तीसरा क्रम है गुरु से प्रेरणा पाना। किसकी प्रेरणा पाना? गुरुजनों से प्रेरणा पाए, सन्मार्ग में लगने की, जीवन को बदलने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बनने की। पूरा जीवन गुरुओं के चरणों में बिता दिया और उनसे कोई अच्छी प्रेरणा नहीं पाई तो क्या पाया? पनघट के किनारे आकर के भी गागर
खाली लौट गए। बोलो, पनघट के तक आकर भी गागर खाली लौट जाए तो क्या कहेंगे? इससे बड़ा भागा कोई होगा क्या? है ना? प्रेरणा पाना है, कुछ अच्छी प्रेरणा पाइए। एक बात ध्यान रखना, हमें बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला। इस जीवन को पाकर यदि हमने अपने भीतर कोई रूपांतरण नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जीवन का तभी और केवल तभी अर्थ है जब हम जीवन को रूपांतरित करें और रूपांतरण के मूल आधार प्रेरणा स्रोत सद्गुरु। तो गुरुओं से प्रेरणा पाइए।